जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे एक रोचक कथा जो कि हमें बहुत अच्छा संदेश देती है कि पुराने ज़माने की बात है। एक राजा जो कि बहुत अनुशासन प्रिय थे, उनके अनुशासन की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी जनता बहुत ही अनुशासन में रहती थी। एक दिन की बात है, राजा रात में सोए हुए थे और राजा को रात में प्यास लगती है। उनके पलंग के पास में एक सुराही पड़ी थी, वो किसी कारण रात में खुली रह जाती है और उसमें सर्प जाति का जीव चला जाता है। राजा ने सुराही उठाई और पानी पी लिया। पानी के साथ वो सर्प राजा के पेट में चला जाता है। राजा को भयानक वेदना प्रारंभ हो जाती है। दूर दूर से वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया गया, अनेक उपचार किए गए, मंत्र झाड़ा सब कुछ किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा के मन में भय व्याप्त हो जाता है। राजा अपने मंत्री से कहता है, मुझे लगता है इसी वेदना में मेरे प्राणांत हो जाएंगे, उसके पहले मैं तीर्थ दर्शन करना चाहता हूँ, तीर्थ सेवा करना चाहता हूँ। मंत्री सुनकर बड़ा दुखी होता है, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, कोई समाधान नहीं था। और राजा से कहता है कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। मंत्री ने सारी व्यवस्था की। तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। दिन भर वो लोग चलते हैं। रात में एक जगह पड़ाव डाला जाता है। राजा पूरी तरह थक गया था और मंत्री से कहते हैं, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, और एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं राजा। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो राजा को नींद आ जाती है। नींद में राजा का मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है और वो सांप जो पेट में था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, वो मुंह से बाहर निकलता है। संयोग की बात, जिस पेड़ के नीचे राजा सोए हुए थे उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। वो सांप भी बिल से बाहर निकलता है। दोनों सांप एक दूसरे को देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। जैसे हम मनुष्यों की भाषा होती है, वैसे जीव जंतुओं की भी भाषा होती है। कई जो जानकार लोग होते हैं वो जंतुओं की भाषा भी जानते हैं। दोनों सांप आपस में बात करने लग जाते हैं। जो मुंह वाला सांप था वो कह रहा था बिल वाले सांप से कि यदि तुम्हारे बिल में गरम गरम तेल डाले जाए तो तुम मर जाओगे। और बिल वाले सांप ने कहा, यदि इस राजा को कटु चिरायता पिलाया जाए तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। यदि ये मंत्री समझदार होगा, हमारी बात सुन रहा होगा, तो ये राजा को स्वस्थ कर लेगा। मंत्री ने बात सुन ली और वह समझ भी गया। जब राजा नींद से जागते हैं तो मंत्री ने कहा कि राजन, अब तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास इलाज है आपकी बीमारी का। आप मुझे सिर्फ 3 दिन दें, मैं आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। राजा ने अपने मंत्री की बात मान ली और पुनः वो लोग महल में लौट जाते हैं। राजा को कटु चिरायता पिलाया जाता है 3 दिन तक, और वो पेट के अंदर जो सांप था वो मर जाता है। राजा बमन करते हैं, वो मरा हुआ सांप उसमें निकल जाता है। राजा पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अभी मंत्री और राजा उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पे राजा ने विश्राम किया था। वहाँ पर जो बिल था उस पर गरम गरम तेल डलवाते हैं मंत्री, और वहाँ का जो सांप था वो मर जाता है। और उस जगह की खुदाई होती है तो बहुत सा धन भी मिल जाता है राजा को। राजा और मंत्री सारे सैनिकों के साथ अपने महल में आ जाते हैं। कहा जाता है कि सांप एक ऐसा जीव होता है जो अपना बदला लेकर ही छोड़ता है, वो किसी हालत में किसी को माफ़ नहीं करता है। मंत्री ने दोनों सांपों को मारा था। अभी ये दोनों सांप मर के मंत्री के घर में पैदा होते हैं। मंत्री की माँ, पत्नी, बेटा और उसकी बहू, इन चारों को सांप ने डस लिया। चारों के प्राणांत हो जाते हैं। अभी मंत्री बहुत भयभीत हो जाते हैं, उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है। वो डर से अपने घर नहीं जाते हैं और उनकी काय क्रिस होने लगती है उस डर की वजह से। एक समय वो कहीं जा रहे थे, उनकी दृष्टि एक संत पे पड़ती है जो कि ध्यानस्थ थे। जाते हैं और उन संत के उत्पात में बैठ जाते हैं। जब संत का ध्यान संपन्न होता है तो मंत्री अपनी मन की व्यथा उनको बताते हैं। संत ने कहा, तुमने वैर की परंपरा बांध ली है और ये परंपरा कितने भाव तक आगे चलेगी तुम नहीं समझ सकते हो। इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, तुम संयम ग्रहण कर लो। मरता क्या न करता। मंत्री का मन नहीं था, लेकिन उन संत के कहने पर और मन में जो डर व्याप्त था, इसलिए उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेने के बाद में मंत्री सारी बात भूल जाते हैं और अपने आप को पूर्णतः साधना में लगा देते हैं। उन्होंने इतनी उत्कृष्ट कोटि की साधना करनी प्रारंभ कर ली कि उन्हें उसी भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और धीरे धीरे उन्होंने अपना आयुष्य पूर्ण किया और मोक्ष की प्राप्ति भी की। हम किसी से भी वैर जाने अनजाने में बांध लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और वो परंपरा, वो वैर हमारे साथ कितने भाव तक जा सकता है हम सोच भी नहीं सकते। इस वैर की परंपरा को तोड़ने का सिर्फ एकमात्र साधन है संयम। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।